हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू वीकली एंड डेली एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे गोल्ड की फाइनल क्लोजिंग मिली है इस वीक की हमें 1948 की, और लास्ट वीक से ये करीब 0.06% प्लस में क्लोज़ हुआ है, नीचे क्लोज़ नहीं हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ ये कि यहाँ पे जो हमने बात की थी कि एक ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे बना था 2065-70 के आसपास, ये भी उतना ही था, फिर ये भी उसके आसपास ही बना। और वहाँ से जब जब ये बना, मैंने आपको बताया था कि जब भी हाई बनाया ऑल टाइम, मार्केट नीचे गिरा। फिर मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बना, मार्केट नीचे गिरा। और यहाँ पे भी मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, और अब भी मार्केट हो सकता है कि नीचे और आए। यहाँ तक आपको वापस एक बार ये लेवल दिखाया, 1800 तक के लेवल वापस से मार्केट दिखाए, और वहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करे और ऊपर की तरफ में लेके जाए। लेकिन मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते किस तरीके से मार्केट मूव करता है। बाकी हम बस थोड़े अपने प्रेडिक्शंस करते हैं जिसके बेस पे हमें कुछ अच्छे एंट्रीज मिल सकें और जिसके बेस पे हम थोड़ा प्रॉफिट अपने लिए कमा सकें, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वीकली अभी बात करें, मैंने जब आपको कहा था कि यहाँ पे मार्केट अगर हाई मारेगा तो हमें सेल करना इस लेवल पे। मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियोस देख लेना, और यहाँ से जिन लोगों ने भी सेल किया होगा इन पॉइंट्स पे मार्केट गिरेगा। मैंने कहा था मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है नीचे की तरफ में। और फिर मैं एक लेवल आपको देते हुए चल रहा था 1980 का लेवल, के 1980 के नीचे अगर मार्केट गिरता है तो हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1940 तक मार्केट आएगा, और मार्केट 1940 के पास आने के बाद में यहाँ पे एक वीक में नीचे आया, फिर दूसरे वीक में मार्केट यहीं पे ही रहा है, ऊपर नीचे इसी बीच में 1980 से लेकर 1940 के बीच में ही मार्केट घुमा है पूरे वीक में, और यहीं पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये 1948 की क्लोजिंग है। और यहाँ पे मार्केट में अगर बात करें इस कैंडल के हाई की, ये जो कैंडल इस वीक का कैंडल बना है, इस कैंडल का हाई रहा है 1983 का, इस कैंडल का लो रहा है 1932 का। तो और इसी के बीच में मार्केट क्लोज हो गया है। अब अगर हमें क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे इस लेवल के नीचे 1930 के नीचे, आप 30 के नीचे मान के चलिए, 30 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये यहाँ पे 1870 के आसपास, और उसके बाद में आपको ये लेके आ सकता है यहाँ पे 1800 के पास में। ये आपको ये दो टारगेट नीचे की तरफ ये दे सकता है। बाकी रहा ऑल टाइम हाई का, तो ऑल टाइम हाई को तो अब ये जब ब्रेक करेगा तो फिर ये एक नया हाई मारेगा, उसका तो अभी हम फिर बाद में ही निकालेंगे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने ये बनाया एक, ठीक है, ये एक मार्केट ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये बनाया मार्केट ने एक इम्पल्स, क्योंकि नीचे आ रहा तो इम्पल्स मानेंगे। उसके बाद लेकिन ये यहाँ पे नीचे बनाने लगा, तो अब यहाँ पे ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये करेक्शन भी हो सकता है। अभी मार्केट को वीक हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट वीक हो गया है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे मार्केट सस्टेन करता है और मैं यहाँ पे इस लेवल को पकड़ के चलता हूँ, तो आपको जो अगला आने वाला पोजिशनल टारगेट मिल सकता है वो हो सकता है कि आपको ऊपर जब ये 0.618 के गोल्डन लेवल को निकालेगा तो पॉसिबिलिटी है कि 2150 तक आपको ये लेके जाए। 2150 का पहला टारगेट हमें एक देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है तो नीचे अभी यहाँ पे वीक मार्केट तभी होगा जब ये यहाँ पे 1800 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तो मार्केट वीक होगा। 1800 के नीचे की क्लोजिंग इसको लेके आ सकती है, पॉसिबिलिटी है कि 1600 तक आए। लेकिन ये चीज़ मतलब बहुत बात की है कि अगर मार्केट मतलब सिनेरियो बिल्कुल ख़राब रहा, उस कंडीशन में गोल्ड नीचे इतना गिर सकता है, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अभी गोल्ड इतना गिरेगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेवल है, इनको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ से सस्टेन करके ऊपर बढ़ता है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने रहेंगी आगे की। ठीक है, 2000 तक के लेवल, 2020 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड है, पूरा का पूरा अप ट्रेंड है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अगर आप देखेंगे, ये आप देखिए, ये करेक्शन, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, देखिए ये हुआ इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। अब ये जो करेक्शन है, तो ये जो करेक्शन है, अब इस करेक्शन पे अगर हम ऐसा करें कि एक तो मैंने मान लीजिए इस वाले लेवल को कर लिया, ये मार्क कर लिया मैंने ये लेवल, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, फिबोनाची का लेवल मैंने बना दिया। फिबोनाची के लेवल से हम लेते हैं, तो फिबोनाची यहाँ पे अभी इसको जाना चाहिए इस लेवल के ऊपर ही, जैसे निकलेगा 80 के ऊपर, यानी कि ये 0.382 के लेवल के ऊपर, तो ये पहले फिर इसके बीच में जाके फंस सकता है, जो कि है 0.5 से लेकर 0.618 का लेवल। इसके ऊपर फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हमें यहाँ पे जो टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे ऊपर की साइड में,
वो टारगेट हमारे रहेंगे यहाँ पे, ये टारगेट हमारे निकल के आते हैं यहाँ पे 2146 के आसपास हमारा ये टारगेट निकल के आएगा। ये टारगेट हमारे इसमें आगे हमें मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि जैसे मार्केट अगर नीचे गिरे, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, जो ये एक लेवल है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो मैं इस वाले को यहाँ पे, ये वाला लेवल भी जो है इसको मैं एक डाउन ट्रेंड मानूंगा। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है, ये जा रहा है। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची को भी ड्रॉ करके देख लूँगा। एक मैंने ये लोअर लेवल पकड़ा इसका, और ये इसका हायर लेवल पकड़ लिया, ठीक है। अगर मार्केट हमें क्लोजिंग देता है यहाँ पे इस लेवल के नीचे, जो कि है 1930 का लेवल, 1930 के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग हमें मिलती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमें 1900 और उसके बाद में हमें टारगेट मिल सकता है यहाँ पे 1850 के आसपास। ये दो टारगेट हमारे हो सकते हैं। और उसके नीचे अगर ये निकलने लगता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये हमें 1800 तक के टारगेट भी हमें दिखाए। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम ये सब हटा के आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए ध्यान से कि आवरली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, मतलब कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है अभी, डाउन ट्रेंड में। लेकिन यहाँ से मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया था। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक इम्पल्स है, ये करेक्शन है, ये एक इम्पल्स है, ये करेक्शन है, ये एक इम्पल्स है, ये करेक्शन है। फिर यहाँ पे ये जो बना, ये एक इम्पल्स नहीं है क्योंकि इसने नीचे नहीं बनाया, ये यहीं से इसके ऊपर निकल के यहाँ पे चला गया। लेकिन इसको तो हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जैसे मार्केट ऊपर का वैसा कि तो कोई न्यूज़ इम्पैक्ट था। इसको अगर हम नहीं भी लेते हैं यहाँ से, इसको अगर हम नहीं भी लेते हैं तो यहाँ पे ये इम्पल्स, फिर इसको मान ली ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन था, ये इम्पल्स हो गया नीचे यहाँ पे इम्पल्स, फिर यहाँ पे निकला, इस बार ये इसको निकाल दिया इसने इस बार में। ये अब इसके लिए इम्पल्स नहीं रहा, ये अब इसके लिए करेक्शन नहीं है, एक इम्पल्स वेव है। एक इम्पल्स बना, फिर यहाँ पे करेक्शन लिया, फिर एक इम्पल्स बना, यानी कि इस बार इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे इस लो के ऊपर ही रहा, फिर यहाँ पे निकाला, फिर उसके बाद में। लेकिन इस बार ये लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, 1980 के पास का जो लेवल था ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसको ये नहीं निकाल पाया। अब इसको अगर ये नहीं निकाल पाया तो अब मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है। अब नीचे ये वाला लेवल है, इसको भी हम नहीं भूल सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, तो ठीक है। ये लेवल मार्केट फ्लो में यहाँ पे नीचे आ तो गया, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी यहीं से सस्टेन कर जाए, इसी के पास में कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अगर नहीं भी कर पाता, ओपन होने के बाद भी मार्केट आता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए 1939 और यहाँ तक आए, या फिर 1930 के आसपास। तो ये इसके लिए लास्ट लेवल रहेगा। इसके बाद में ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन करता है, नीचे की तरफ में अगर ये ब्रेकडाउन करेगा इस लेवल के बाद में, तो ये जो इसने यहाँ से के इम्पल्स लिया था इस जगह से, इसको हम पकड़ते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे नीचे आया, ये सीधा निकल गया यहाँ पे 0.618 के लेवल को, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया इसने, यहाँ पे रुका और उसके बाद ब्रेकडाउन किया और उसके बाद आया नीचे। तो अभी इसके लिए जो अभी ये टारगेट बच रहा है, वो टारगेट ये है कि ये इस लेवल को कंप्लीट करने, इसको फुलफिल करने के लिए आ सकता है 1934 के आसपास। 1934 के आसपास अगर ये आता है तो यहाँ पे फिर आपको ये देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये वाला लेवल हो सकता है आपके लिए, ये इससे अगला 1900 का लेवल यहाँ तक, और 1900 के बाद में फिर आ जाएगा ये 1875 के आसपास में। ये टारगेट नीचे की तरफ आ जाते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगता है इस लेवल से, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो, ठीक है। बाकी अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसने एक ये लेवल बनाया था, तो इसी को अगर हम मार्क कर लेंगे, इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से मैं मार्क कर लेता हूँ, ये इसने एक हाई बनाया था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक आया, फिर उसके बाद अभी तो आया नहीं है नीचे। यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन और कर जाता है एक बार, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, ये 0.382 के लेवल के पास सस्टेन करके यहाँ से घूम जाता है और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 0.5 से लेकर 0.618 के बीच में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तो ये टारगेट इसके निकल के आएंगे। 1993 का ये टारगेट है जो कि 1.618 का टारगेट रहेगा। उसके बाद में जो टारगेट निकालेंगे हम यहाँ से, वो टारगेट हमारे निकल के आएंगे फिर यहाँ पे 2.618 का लेवल, ये टारगेट हमारे निकल के आएंगे, इनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए और नए आगे के टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड के, तो इन पे नज़र रखिएगा। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है, तो मतलब एक ज़बरदस्त क्रैश मार्केट में देखने को मिला है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फिलहाल तो मैं ये वाला जो लेवल एक ये हो गया, इसने ये बनाया यहाँ पे करेक्शन, फिर एक ये करेक्शन, अब यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इस वाले करेक्शन को मैं एक बार मार्क करूँगा, एक तो मैं इस वाले करेक्शन को मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन हो गया, मार्क कर लिया हमने। तो देखिए 1.618 का लेवल कर दिया ब्रेक, 2.618 का लेवल कर दिया ब्रेक और यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे निकल लिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3.618 के लेवल तक भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है हमारे पास में 4.236 का लेवल, इस लेवल तक फिर हमें ये टारगेट मिल सकता है। और मार्केट ने देखिए यहाँ पे ही मार्केट देखिए यहाँ से गया था, फिर एक बड़ा सा करेक्शन यहाँ पे लिया था और इसके बाद में मार्केट ने एक बैक मतलब यहाँ पे बाउंस बैक लिया था। तो मार्केट ने जहाँ से लिया था वहाँ से तो नीचे गिर गया है मार्केट और ज़्यादा। तो इस लेवल को भी मैं एक बार मार्क करूँगा, यहाँ से ये पकड़ा मैंने और ये हायर लेवल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये इसका जो लेवल है ये रहा इसका 0.5 का लेवल, इसका 50% मूव ये रहा। 50% मूव के बाद में यहाँ पे 100% मूव इसने कवर किया और उसके नीचे निकल गया। तो टारगेट इसके लिए अभी ये भी खुला हुआ है, इसका जो एक बड़ा टारगेट निकल के आता है 1.618 का, एक बड़े मूव का। तो ये 1934 के आसपास, 1934-1930 का, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा ये आप ये चीज़ भी देखिए, इसमें इसका 50% मूव हम लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इसको अचीव करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक 50% मूव इसका बनेगा आपका ये वाला लेवल, ये कर दिया 1920 के आसपास, और फिर आ जाता है आपका ये वाला लेवल 1900 का। यहाँ तक मार्केट आपको लेके आ सकता है। अगर मार्केट गिरना चालू करेगा यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। ये नीचे की साइड के लिए है, बट मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट वीक नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे ध्यान में रखिए कि मार्केट वीक नहीं है, तो मार्केट बाउंस बैक इस लेवल पे अभी कर सकता है। तो इसको आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ना मतलब मार्केट ने देखिए यहाँ पे किसी भी कंडीशन में मार्केट को रुकना था, लेकिन रुका नहीं मार्केट। यहाँ पे ये जो बड़े मेजर यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहे, मेजर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल रहा, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा रिजेक्शन ये देखने को मिला, फिर यहाँ पे ये जब ब्रेक करके रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करके सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, उसके बाद में यहाँ पे ये सीधा ब्रेक कर गया। तो ये चीज़ कुछ हजम नहीं होती है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है आपको। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मार्केट एक बार ये घूमेगा, या तो इसको रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे अगर ब्रेक किया तो रीटेस्ट जरूर करेगा यहाँ पे और कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूर चाहिए, कंसोलिडेशन करके ऊपर ब्रेक करे, इधर नीचे ब्रेक करे, जिस भी साइड में ब्रेक करेगा बड़ा सा कंसोलिडेशन करके, तब हमें एक अच्छा टारगेट नीचे और ऊपर दोनों साइड में मिल सकता है। एक ऐसा लेवल है ये, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी तो वो मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, और वीडियो वगैरह तो मैं बनाता ही रहता हूँ, तो उसके माध्यम से भी आपको बता दूंगा। तो सीखने को आपको फॉरेक्स के बारे में बहुत कुछ मिलता रहेगा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि चैनल पर जब भी मैं नया वीडियो रिवील करूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच।